कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक अपकमिंग आईपीएस के बारे में जिसका नाम है मोबीक्विक। देखिए मैंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो अपडेट किया था कि कुछ ही दिन के बाद ही आपको मोबीक्विक जैसे कंपनीज के आईपीओ देखने को मिलेगा। तो फाइनली इसका डेट, इसका आईपीओ का डिटेल्स, इसका आईपीओ का प्राइस सब कुछ आ चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। साथ में आपको मैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिखाऊंगा, कितना शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। उसी के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिखाने वाला हूँ वो है कॉम्पिटिटर। इसका जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके से मार्केट में परफॉर्मेंस कर रहा है और मोबीक्विक कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। सब कुछ देखने के बाद मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा मैं इस कंपनी के ऊपर क्या करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कंपनी का बिजनेस क्या है। अगर मैं कंपनी के बिजनेस के हिस्ट्री के बारे में चेक करूं तो चलो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था 2008 में और तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है। मोबीक्विक इज ए आप देख सकते हैं फिनटेक कंपनी, और वो भी प्रोवाइडिंग प्रीपेड डिजिटल वॉलेट। तो और वो भी ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज। जिस तरीके से पेटीएम्स काम करते हैं, जिस तरीके से फोन पे काम करते हैं, जिस तरीके से गूगल पे काम करते हैं, उसी तरीके से ही इस प्लेटफॉर्म भी काम कर रहा है। जहाँ पे आप फोन रिचार्ज से लेकर आप किसी भी इंश्योरेंस, किसी भी वॉलेट से किसी को पेमेंट करना, सब कुछ इस कंपनी के माध्यम से होते हैं। आप देख सकते हैं द कंपनी प्रोवाइड ए रेंज ऑफ पेमेंट सर्विसेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब यूनिटी बिल्स सच एज मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्रेडिट कार्ड बिल्स। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि मेक परचेज एट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मर्चेंट्स इंक्लूडिंग रिटेल स्टोर्स एंड फ्यूल स्टोर्स। मतलब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से इस कंपनी के वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं रिटेल काउंटर में एंड फ्यूल स्टेशन में, मतलब पेट्रोल डीजल भी भरवा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ट्रांसफर मनी फ्रॉम फोन नंबर्स, यूपीआई आईडी एंड बैंक अकाउंट्स। मतलब जिस तरीके से फोन पे और पेटीएम इस तरीके से प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है पैसे को, उसी तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। अभी देखिए चेक, मतलब बैंक बैलेंस भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ क्यूआर स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट ले भी सकते हैं। तो इस कंपनी का जो नाम है मोबीक्विक जिप एंड जिप ईएमआई। तो इस तरीके से कुछ नया प्रोडक्ट्स भी कंपनी लॉन्च किया है, और वो भी कंज्यूमर के लिए, कस्टमर्स के लिए। तो कंपनी के बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको क्लियर कट एक अंदाजा लग चुके हैं। अभी कंपनी यहाँ पे ये भी बता रहा है कि दिस ऑफरिंग, तो ऑफरिंग किया जा रहा है कि यूटिलाइज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज आधार कार्ड, ई नीच, डिजिटल लॉकर एंड मतलब डिजी लॉकर एंड एनएसडीएल का जो प्रोवाइडिंग सेल्समैन है एंड डिजिटल फास्टर एक्सपीरियंस है कंज्यूमर, उसके प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो टोटल बताया जा रहा है कि जून के 30 के हिसाब से, 2024 के डेटा के हिसाब से द कंपनी हैज 161.03 मिलियन रजिस्टर यूजर है इसके पास, और साथ ही साथ 4.26 मिलियन मेंबर्स है इस कंपनी के साथ डील कर चुके हैं, और वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट्स करने के लिए। तो सीधा सीधा कंपनीज के जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बेसिकली बताया जाए तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारा कंपिटिटर्स है। तो अभी चलो सिर्फ यही डेटा देखकर हम लोगों को काम नहीं करना है। कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से फाइनेंशियली है वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। अभी देखिए कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में बात करूँ तो कंपनी के यहाँ पे जो डेटा है जून का डेटा, अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखूं 2022 में कंपनी का जो सेल्स था, सॉरी एसेट था, वो 836 करोड़ के आसपास था, और वो बढ़ के हो चुके थे 714 करोड़ 2023 में। 2024 में था 854 करोड़। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहूँ कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे एसेट को गेन किया। तो रेवेन्यूज में देखिए रेवेन्यूज भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, 543, 561 एंड 890। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा खुद के रेवेन्यूज को भी ग्रोथ किया। मगर दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अभी तक उतना खास हुआ नहीं, क्योंकि कंपनी एक टाइम लॉसेस में था। 2022 में लॉस किया 128 करोड़, 2023 में लॉस किया 83 करोड़, अभी करंट ईयर में कंपनी 14 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। मतलब लॉस मेकिंग कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। ये ऑब्वियसली गुड पॉइंट्स है, क्योंकि इतने बड़े लॉस मेकिंग कंपनी सीधा सीधा प्रॉफिट में कन्वर्ट होना बहुत अच्छी बात होती है। जैसे जोमेटो के समय में हुआ था। जोमेटो कंटिन्यूसली लॉस करते चले जा रहे थे,
फर्स्ट टाइम जो प्रॉफिट किया 2 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद आज मतलब 150 करोड़ के ऊपर भी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग करना प्रॉफिट इतना आसान नहीं है। फिर भी कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी मैनेज किया है, खुद को ग्रोथ किया है। ये अच्छी पॉइंट्स है। तो साथ ही साथ नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो नेटवर्क भी बढ़े और मतलब एक ही लेवल में बढ़ा। और रिजर्व जो है, रिजर्व के अंदर देखा है तो कंपनी के रिजर्व में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। 200 करोड़ से 150 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी में सबसे ज्यादा दिक्कत वाला पॉइंट यही है कि कंपनी का बोरिंग, कंपनी ने कर्जा बहुत ज्यादा ले लिया। 150 करोड़ से कंपनी का आज 200 करोड़ के ऊपर कर्जा हो चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है कि कंपनी के जो इस मूवी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। देखिए 2200, मतलब देखा जाए तो 2300 करोड़ आप बोल सकते हैं। 2300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और याद रखिएगा 2300 करोड़ में किसी कंपनी से अगर 200 करोड़ का कर्जा है तो सोचना कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा है। कितना कर्जा ज्यादा है चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए 0.73%। इसका पर इक्विटी में जो डेप्थ है, जो कर्जा है, वो 0.73% के आसपास है। मतलब डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है। पॉइंट स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर डेप्थ अगर 0.30 के नीचे हो, 0.40 के नीचे हो तो एक अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे 0.73 है, मतलब कर्जा बहुत ज्यादा है। तो इसको कंपनी को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो कैसे मेंटेनेंस करेंगे वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है वो 2.46 है। मगर इस कंपनी में एक दिक्कत पॉइंट ये लगा कि कंपनी का पी रेशियो 113 के आसपास पी रेशियो है, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर किसी कंपनी के ऊपर काम करना थोड़ा सा तो रिस्क होगा ही। अभी कंपनी किस कारण के वजह से आईपीओ लेकर आ रहा है उसको सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। क्योंकि आईपीओ ले आने का मकसद क्या है वो देख लीजिए। जैसे देखिए कंपनी बता रहा है कि फंडिंग ग्रोथ इन द फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस। मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस कंपनी स्टार्ट करने जा रहा है वो जिसके ऊपर कंपनी स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उस बिजनेस को और भी ग्रोथ करने के लिए कंपनी के हाथ में फंड की जरूरत है, तो इसलिए वो फंडिंग उठा रहा है। दूसरी बात, फंडिंग ग्रोथ इन द पेमेंट सर्विसेज बिजनेस। तो फाइनेंशियल बिजनेस एंड पेमेंट सर्विसेज बिजनेस, इस दोनों के लिए फंडिंग का जरूरत है, जिसके लिए कंपनी मार्केट से पैसा उठा रहा है। तीसरी पॉइंट्स, कंपनी बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट मतलब डेटा, एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज, तो इसके ऊपर भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने करने जा रहा है। तो जिसके ऊपर बेसिकली कंपनी को पहले ही इन्वेस्ट करना चाहिए था। साथ ही साथ कंपनी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द पेमेंट डिवाइसेस बिजनेस। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट डिवाइसेस है, डिवाइस मतलब जिस तरीके से दुकान में आप जाएंगे तो आपको एक डिवाइस देखने को मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट जब करेंगे पेटीएम का, फोन पे का, आपको एक डिवाइस मिलेगा जहाँ पे आपको बता देंगे कि आपने कितना रिचार्ज किया। तो वो डिवाइस कंपनी लॉन्च करने जा रहा है, तो उस डिवाइस के कारण कंपनी का पैसे का जरूरत है, तो इसीलिए वो यहाँ पे फंडिंग उठा रहा है। साथ ही साथ कंपनी जनरल कुछ कॉर्पोरेट पर्पस में पैसा उठा रहा है। तो कितना पैसा बिजनेस, इतने सारे बिजनेस के ऊपर तो निवेश करना होगा, कंपनी तो बता दिया। तो कितना पैसा निवेश कर रहा है बिजनेस के ऊपर इस फंडिंग उठाने के बाद, मतलब मार्केट से इस आईपीओ में पैसा उठाने के बाद वो पैसा कितना बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। उससे पहले इसका कंपटीटर देख लेते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर मतलब वन मूवी क्विक सिस्टम के बारे में बात करूं तो इसका अर्निंग पर शेयर 2.46 है। और बाकी देखिए मतलब 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड, मतलब फोन सॉरी पेटीएम जो है उसका अर्निंग पर शेयर तो बेकार है। साथ ही साथ एफ्रीम होल्डिंग जो कंपनी है उसका भी खराब है। साथ ही साथ पेपल जो होल्डिंग्स कंपनी है तो उसका अर्निंग अच्छा है। तो पेपल तो एक्चुअली देखा जाए वो इंडियन कंपनी नहीं है, बेसिकली एफ्रीम होल्डिंग्स एंड पेपल ये दोनों ही इंडियन कंपनी नहीं है। फिर भी इसके साथ मतलब कंपेयर किया गया है। कोई बात नहीं, अगर देखा है तो इंडियन कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, अर्निंग पर शेयर भी पॉजिटिव है, नैब वैल्यू भी देखा है तो ठीक ठाक लेवल्स में है, और पी रेशियो भी पॉजिटिव है। तो बेसिकली कंपनी का जो डेटाबेस है, तो डेटाबेस ऑब्वियसली ठीक ठाक लगा। और कंपनीज के ऊपर अभी चलो मेन पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं। कंपनीज पैसा आईपीओ से जो उठा रहा है वो कर क्या वाले हैं, मतलब वो पैसे को वो करेंगे क्या, वो तो पता चल गया। अभी कितना पैसा वो यूज करेंगे बिजनेस के अंदर वो चलो देख लेते हैं। आईपीओ का जो डेट है वो 11 तारीख से 13 तारीख तक ओपन रहेगा। और इसके फेस वैल्यू ₹2 के हिसाब से 265 से लेकर 279 इसका प्राइस बैंड रखा गया है। मतलब इस प्राइस बैंड के अंदर आपको आईपीओ को खरीदना होगा। तो लॉट साइज जो है वो 53 के आसपास है। और टोटल जो इशू साइज है वो कुल मिलाकर 570 के आसपास है। 572 करोड़ के आसपास टोटल इशू साइज है। उसमें से टोटली फ्रेश इशू है। मुझे ये पॉइंट बहुत शानदार लगा
कंपनी जो कमेंटमेंट रखा कि मैं बिजनेस के पर्पस में ही पैसा उठा रहा हूँ, मतलब फ्रेश इशू का मतलब है कंपनी पूरा का पूरा पैसा बिजनेस में लगाएगा। तो कोई भी ऑफर फर्स्ट सेल नहीं है, कोई भी प्रोमोटर के जेब में जाने वाला नहीं है। तो ये मुझे गुड पॉइंट्स लगा, शायद इसीलिए कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत शानदार हुआ। चलो एक बार मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आपको दिखाता हूँ। एक दिन का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा पिछले दिनों का, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या हुआ। अगर वो जानना है तो मुझे कमेंट्स करिए, उसके ऊपर मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 100 रुपये दिख रहा है, मतलब 35% के आसपास यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव दिख रहा है। मतलब अगर लिस्टिंग दिनों में आपको 35% अगर लिस्टिंग गेन देखने को मिले तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे गेन होने वाला है। तो कंपनीज के जो कारण है आईपीओ ले आने के लिए वो तो क्लियर हो चुके हैं। अभी डेट के बारे में मेंशन करूँ तो 11 तारीख स्टार्ट होगा आईपीओ ओपनिंग, क्लोजिंग होगा 13 तारीख, बेसिक अलॉटमेंट होगा 16 तारीख और फंड रिफंड किया जाएगा 17 तारीख और क्रेडिट हो जाएगा 17 तारीख को और लिस्टिंग का डेट है 18 तारीख। तो ये कुछ आईपीओ का डेट है। एक लॉट खरीदने के लिए आपको 53 शेयर्स खरीदना होगा। टोटल लागत होगा 14,787 करोड़, सॉरी 14,787 रुपीज। तो रिटेल मैक्सिमम खरीद सकते हैं 13 लॉट, जिसके लिए करीबन 2 लाख के आसपास निवेश करना होगा। साथ ही साथ एच एन आई कैटेगरी है, साथ ही साथ एच एन आई मिनिमम मैक्सिमम कैटेगरी है। तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अभी मेन पॉइंट के ऊपर चले आते हो कि मेरा ओपिनियन क्या है इस कंपनी के ऊपर। मुझे तो कंपनी के बहुत सारे पॉइंट्स पॉजिटिव लगा। सोचिए एक बात, अगर मार्केट ट्रेंडिंग में हो उस टाइम कोई आईपीओ आ रहा है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है उसका कंपटीटर से, तो कंपनी में एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। शायद इसीलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम 38% पहले से ही दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं लास्ट दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर ही इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और आप इस कंपनी के ऊपर मतलब निवेश करने से पहले एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।